हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल लॉ माइंड्स। आज हम बात करते हैं डेट ट्रिप के बारे में। जो अभी सत्य प्रेम की कथा जो मूवी बहुत ही हिट जा रही है उसमें भी दिखाया गया है। डेट ट्रिप जो कि एक नया ही कॉन्सेप्ट निकल के आया है। ये चल तो अभी बहुत टाइम से रहा था इंडिया में, लेकिन लोगों की नजरों के सामने अब आना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डे ट्रिप का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो डे ट्रिप का ओरिजिन हुआ है एक्विंटेंस रेप से। एक्विंटेंस रेप मतलब कि जो रेप आपको जानने वाले करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो, जैसे कि कोवर्कर हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं। मतलब कि एक्विंटेंस रेप हैव बीन इन अ जिसमें जो विक्टिम है और परपेट्रेटर है वो नॉन रोमांटिक और नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप में, उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रोमांटिक वाला। तो हम बात करते हैं व्हाट इज डे ट्रिप। डे ट्रिप क्या होता है? डे ट्रिप एक्वेंटेंस ट्रिप का एक फॉर्म बताया गया है, बट ये इससे डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें जो विक्टिम होता है और परपेट्रेटर होता है, ये दोनों एक तरीके की सेक्सुअल रिलेशनशिप में होते हैं, एक तरीके की रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं। बट सेक्सुअल एक्टिविटी जो डिस्क्राइब की गई है आईपीसी में वो फॉर्म नहीं होती। तो अगर विक्टिम के ऊपर जो इंसान है परपरेटर ये काम करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, तो उसको फिर रेप कहा जाएगा। तो डेट रेप टेक प्लेस कब करता है, कब होता है? व्हेन द विक्टिम सेक्सुअल एक्टिविटी हैज बीन डन अगेंस्ट द विल ऑफ द विक्टिम, व्हेन द विक्टिम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, सो द विक्टिम कांट गिव कंसेंट। तो इसका मतलब कि अगर जब विक्टिम इन्फ्लुएंस है, मतलब कि ड्रग्स है या फिर उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, वो कंसेंट देने के उसमें नहीं है कि वो कंसेंट नहीं दे सकता है, तो उस केस में भी वो रेप ही माना जाएगा। आजकल ऐसा बहुत ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स में हो रहा है क्योंकि वो क्लब वगैरह जाते हैं वहां पे। डे ट्रिप नाम का तो एक ड्रग भी है कि उस ड्रग को यूज ही इसलिए किया जाता है, तो जिसमें जो विक्टिम होता है वो कंसेंट देने की उसमें नहीं होता है, हालत में नहीं होता है, तो उसका रेप कर दिया जाता है। और ये सारी चीजें प्रूफ करना कोर्ट में बहुत ही मुश्किल होता है, और कोर्ट में एक एक चीज बतानी पड़ती है, चाहे विक्टिम उससे कितना ही सफर करे। Day trip most commonly takes place among college student when alcohol is involved और day trip drugs are taken, जैसे मैंने आपको बताया। और जो इसमें टारगेटेड ग्रुप्स होते हैं वो होती है वुमेन 16 and 24। इसलिए अभी बात करी जा रही है कि जो वुमेन की कंसेंट की एज है उसे 18 से घटाकर 16 किया जाए, क्योंकि इतने ज्यादा रेप केसेस बढ़ रहे हैं। ये जो डे ट्रिप पे एकदम नया कॉन्सेप्ट आया है, इसको शुरुआत में इसको लेस सीरियस समझा जा रहा था, क्योंकि जो रेप तुम्हारा स्ट्रेंजर कर रहे वो उसको मतलब कि ज्यादा वॉल्यूम का समझा जा रहा था, उसको ज्यादा सीरियस समझा जा रहा था, और ये तुम्हारे अपने कर रहे हैं तो इसे लेस बस समझा जा रहा था, क्योंकि इसको साबित करना भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत बार विक्टिम इस चीज से निकल कर ही नहीं आ पाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिनेट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, वेयर मोस्ट ऑफ द रिसर्च ऑन डे ट्रिप हैज बीन कैरिड आउट। 1 out of every 5 teens आर विक्टिम्स ऑफ डे ट्रिप। हर टीनेजर में 5 में से एक विक्टिम है डे ट्रिप का। In 2012, 98% of reported rapes in India were committed by someone known to the victim. कई बार लोग इस चीज में नहीं आ पाते, कोर्ट की बदनामी तो स्ट्रेंजर के विक्टिम रेप में भी होते हैं, बट इसको प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कोर्ट ये जानना चाहते है तुमने किस हद तक उसको कंसेंट दे रखी थी। 2002 में एक लैंडमार्क स्टडी हुई थी डे ट्रेपिस में, तो उसमें बॉस्टन एक स्कॉलर है, उन्होंने फाउंड किया था कि जो स्ट्रेंजर रेप करते हैं वो मतलब कि वो इतने वायलेंस भरे नहीं होते, जबकि जो रेप ये जानने वाले लोग करते हैं, डेट रेप एक्विंटेंस रेप, ये ज्यादा क्या बोलते हैं
वॉयलेंस होते हैं, क्योंकि एक तो ये जाने होते हैं और इनको गुस्सा होता है वुमेन के ऊपर किसी बात को लेके। तो ये उस वुमेन को इस तरीके से अपना मतलब कि उसके ऊपर हावी होके और ज्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं। The study found that rapists were extremely adept at identifying potential victims and testing their boundaries, and they planned their attacks and used sophisticated strategies to isolate and groom victims, used violence instrumentally in order to terrify and coerce, and use psychological weapons against their victims, including power, manipulation, control, and threats. तो अगर आपको इस तरीके की लीगल अपडेट्स चाहिए तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। एंड माय वेबसाइट लिंक इज www.lawminds.co.in, जहाँ पे आपको इस तरीके के न्यू जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं लीगल में उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। प्लस मैं सीरीज भी बना रही हूँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और हिंदू एक्ट की, उससे जुड़ी हुई वीडियोस इसमें है। अगर आपको उससे जुड़े नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मेल्स कर सकते हैं, आप उस वीडियो में जाके मेरी मेल आईडी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।